हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अगला मॉडल वर्ब देखेंगे, यूज ऑफ वुड, कि वुड का इस्तेमाल किन किन स्थितियों में करेंगे। पहला कि इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल के साथ पास्ट टेंस के फॉर्म में वुड का प्रयोग होता है। जैसे ही सैड दैट ही वुड डू द वर्क, यानी उसने कहा कि ही वुड डू द वर्क। तो यहां पर देखिए, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग हुआ है। ही वुड डू द वर्क, कहा कि वह उस काम को करेगा। और हम लोग जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहां हमेशा शैल और विल का वुड कर देंगे। जैसे देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए शैल और विल का यूज होता है। यानी पोलाइटली मतलब विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए या पोलाइटली क्वेश्चन करने के लिए विल वुड का प्रयोग होता है। जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, क्या आप कृपया अपनी कार मुझे उधार देंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन में पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है और प्लीज भी रिक्वेस्ट के लिए होता है। वुड यू रिटर्न द पेपर्स बाय टुमारो, तो यहां पर एक प्रश्न किया जा रहा है, पोलाइटली क्वेश्चन किया जा रहा है कि वुड यू, क्या आप टुमारो कल तक पेपर्स वापस दे देंगे। तो यहां वुड यू रिटर्न द पेपर्स बाय टुमारो, क्या आप कल तक पेपर्स वापस दे देंगे। तो इन दोनों सेंटेंस में वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया और तीसरा सेंटेंस में वुड का प्रयोग पोलाइटली क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। सी वुड बी हर मदर, यहां पे वुड से संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि सी वुड बी, वो उसकी मां हो सकती है। बी मतलब होना, तो सी वुड बी हर मदर, वो उसकी मां हो सकती है। यानी ये कंफर्म नहीं कि उसकी मां है, सी वुड बी हर मदर, वो उसकी मां हो सकती है। दैट वुड बी अ रियल सेंट, दैट यानी वो, वुड बी ए रियल सेंट यानी वो एक रियल साधु हो सकता है। ऐसा कामना किया जा रहा है, ऐसा संभावना अनुमान लगाया जा रहा है। दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, दैट वुड बी, वो पॉसिबल नहीं होगा या वो पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों सेंटेंस में वुड का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया। इस तरह से वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में विल और शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के लिए, यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हुआ है और ये पोलाइटली क्वेश्चन के लिए प्रयोग हुआ है। और यहां पे तीनों सेंटेंस में संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। तीव्र इच्छा यानी काश। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वुड दैट का हिंदी हम लोग काश। वुड दैट काश आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान होता।
यहाँ पे वर लगाया गया है क्योंकि ये एक अनरियल कंडीशन को बता रहा है, इसलिए काश यानी वुड दैट, ऐसा सोच रहा है कि अगर ऐसा होता तो वुड दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से यंग होता। या तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं वुड दैट आई वर ए बर्ड। जैसे अगला सेंटेंस यहां पे है कि वुड दैट, काश आई वर ए बर्ड, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। आई विश का मतलब ही काश, तो आई विश आई वुड सी हर अगेन, काश मैं फिर से उसे देखा होता या देख सकता। तो यहां पे पास्ट टाइम में हैबिट्स को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। तो जब भी यहां वुड दैट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा यहां वर आएगा। आई विश से स्टार्ट हो तो यहां पे वुड मॉडल आएगा। ये स्ट्रक्चर इस तरह से चलता है। जैसे देखिए यहां पे हैबिट बताया जा रहा है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, यानी गांधी जी प्रत्येक सुबह में या तो हर रोज सुबह में स्पिन मतलब चरखा चलाते थे। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रतिदिन सुबह में चरखा चलाते थे। He would sit all day with the book in his hand. वो पूरा दिन हाथ में किताब लिए हुए बैठा रहता था। यानी एक उसको आदत सी हो गई थी कि वो पूरा दिन हाथ में किताब लिए बैठा रहता था। आफ्टर लंच यानी लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, लंच के बाद, आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप। वो थोड़ा सा, यानी शॉर्ट नैप का मतलब थोड़ा सा, शॉर्ट मतलब थोड़ा सा, नैप मतलब झपकी यानी सो लेना। तो वह ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, वह सो जाया करती थी, वह थोड़ा सा सो जाया करता था। तो इस तरह से इस सभी सेंटेंस में यहां पे हैबिट बताया जा रहा था। तो इन शॉर्ट हम लोग कहें तो हम लोगों ने देखा कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के लिए होता है, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, वुड का प्रयोग पास्ट टाइम में हैबिट को शो करने के लिए होता है। अगला देखिए यहां पर, ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ही वुड यानी वो या वह एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह या तो प्रतिदिन, वो प्रतिदिन सुबह में फॉर ए वॉक यानी टहलने के लिए जाया करते थे। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ यानी किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन के लिए आई वुड डू वेदर यू लाइक और नॉट, यानी चाहे आप पसंद करें या नहीं करें, चाहे या तो बोल सकते हैं चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, आई वुड डू मैं करूंगा। ही वुड हैव हिज ओन वे, वो हमेशा या तो वो अपना ही करता है, यानी अपने ही मन का बात को मानता है। ही वुड हैव हिज ओन वे यानी वह अपना ही मन का करेगा। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम यानी मैं उसके सामने कभी नहीं सरेंडर करूंगा। तो आपने देखा कि वुड का यूज इस तरह से 1 2 3 4
5 कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। और आगे देखिए, अनरियल कंडीशन के लिए भी इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है कि सब्जेक्ट इफ आई, सब्जेक्ट यानी कोई भी यहां होगा, आई के साथ वर या हैड, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। तो आगे हमारा सेंटेंस वुड या वुड हैव बनेगा। एक कंडीशनल है कि अगर सेंटेंस में यहां पे वेयर या हैड रहेगा तो अगला जो सेंटेंस बनेगा वहां पर हमारा वुड या वुड हैव का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, यानी ये अनरियल कंडीशन है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू हर, मैं उड़कर उसके पास चला जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वह या अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह सफल हो जाता। इफ आई हैड विजिटेड आगरा, अगर मैं आगरा गया होता। इफ आई हैड विजिटेड आगरा, अगर मैं आगरा गया होता। आई वुड हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखी होती या मैं ताजमहल देखा होता। तो इस तरह के इफ के साथ आई, वर या हैड आए तो अगला सेंटेंस में अगर वर आए तो वुड, हैड आए तो वुड हैव का प्रयोग होता है। ये कंडीशनल है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कंडीशन होता है कि अगर इफ रहे तो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और अगला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर होगा। ये एक कंडीशनल है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें इस सेंटेंस का, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो यू विल सक्सीड, या फिर यू विल पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर, और यहां मीनिंग निकलता है इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। उसी तरह से आई के साथ वर या हैड, जब फर्स्ट सेंटेंस में वर या हैड आता है तो सेकंड में वुड का प्रयोग होता है। अगर हैड आता है तो वुड हैव का प्रयोग होता है, क्योंकि मॉडल का पास्ट में वुड हैव का प्रयोग होता है। जब हैव आएगा इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसलिए यहां पर देखिए वुड हैव थर्ड फॉर्म सीन आया।